द क्रेन एंड क्रेब, बगुला और केकड़ा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ लार्ज पोंड, एक बड़े तालाब में, मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस, कई प्रकार की मछलियाँ, फ्रॉग्स, मेढक एंड स्मॉल वाटर क्रिएचर, और प- पानी के छोटे जीव रहते थे। बाय द ponds एज lived an old crane, तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। दैट क्रेन यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव, वो बहुत चपल हुआ करता था। बट नाउ इन अ ओल्ड एज ओल्ड एज हिज बॉडी हैड वीकेंड, लेकिन अभी बुढ़ापे के समय में उसका शरीर कमजोर हो गया था। एंड हिज आईज हैव लॉस्ट देयर लाइट, और उसकी आंखों की रोशनी खो गई थी। वन डे द क्रेन थॉट, एक दिन बगुला ने सोचा, इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस, यदि ऐसे ही मैं रहा, आई विल सून डाई, मैं जल्द ही मर जाऊंगा, ऑफ हंगर, भूख से। आई मस्ट कम अप विथ अ ट्रिक, मुझे एक चाल चलना चाहिए। देन ही मेड अ प्लान, फिर उसने एक योजना बनाई। ही हिड, और छुप गया। नियर द पॉन्ड, तालाब के किनारे, मेकिंग अ सैड फेस, एक उदास सा चेहरा बनाकर वो तालाब के किनारे छुप गया। ही डिड नॉट डिप हिज बीक, बीक मतलब होता है चोंच, इनटू द वाटर, उसने अपनी चोंच पानी में नहीं डुबाई। A curious fish came to him and asked, एक जिज्ञासु मछली उसके पास आई और उससे पूछी, व्हाट्स रॉन्ग बगुला अंकल, क्या हुआ बगुला अंकल? व्हाई आर आरंट यू हंटिंग टुडे, आज आप शिकार क्यों नहीं कर रहे हैं? द क्रेन साइड डीपली एंड सेड, बगुले ने गहरी सांस ली और कहा, चाइल्ड, व्हाट गुड इज हंटिंग, बेटा मैं शिकार करूं तो क्या करूं? व्हेन आई सी योर एंड, जब मैं आपका अंत देख रहा हूं। आई हैव हर्ड दिस pond विल सून ड्राई अप, मैंने सुना हूँ कि ये तालाब बहुत जल्द सूख जाएगा। बिकॉज, क्योंकि, पीपल नियर बाई आर मेकिंग अ कैनल, क्योंकि यहाँ करीब के लोग एक नहर बना रहे हैं। फियर स्प्रेड अमंग द फिशेज, मछलियों में डर फैल गया। सो विल वी ऑल डाई, और मछलियां बोली, तो क्या अब हम सब मर जाएंगे? शाउटेड वन फिश, एक मछली चिल्लाकर बोली, क्या अब हम मर जाएंगे? द क्रेन, बगुले ने प्रिटेंडेड, दिखावा किया। आई केयर फॉर यू ऑल, मुझे आप सबकी चिंता है। बगुले ने दिखावे करते हुए कहा, मुझे आप सबकी चिंता है। आई कैन टेक यू टू अ सेफ पॉन्ड, मैं आपको एक सुरक्षित तालाब में ले जा सकता हूँ। अ लिटिल फार फ्रॉम हियर, जो यहाँ से थोड़ा ही दूर है। देयर इज मोर वाटर एंड नो डेंजर देयर, वहां पर बहुत सारा पानी है और कोई खतरा नहीं है। द फिशेज वर हैप्पी, मछलियां खुश थी। एंड डिसाइडेड दैट द क्रेन would टेक देम वन बाई वन, मछलियां खुश थी और उन्होंने तय किया कि बगुला हम सबको एक एक करके तालाब में ले जाएगा। बट द ट्रूथ वाज डिफरेंट, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। द क्रेन would टेक वन फिश,
एंड किल एंड ईट। बगुला एक मछली को ले जाता और उसे मार कर खा जाता। ऑन अ लोनली रॉक ऑन द वे। बगुला एक मछली को ले जाता और रास्ते में सुनसान चट्टानों पर उन्हें मार कर खा जाता। 10 इस प्रकार, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार। डे बाय डे द नंबर ऑफ फिशेज डिक्रीज। इस प्रकार मछलियों की संख्या घटती गई। द नॉइज इन द पॉन्ड डिक्रीज्ड। तालाब में शोर कम होता गया। अ वाइज क्रेब नोटिस्ड। एक समझदार केकड़ा ने नोटिस किया। मेनी डेज हैव पास्ट। कई दिन गुजर गए हैं। सो मेनी फिशेज डिसअपीयर्ड। इतनी मछलियां गायब हो गई हैं। बट नन रिटर्न। लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आई। दिस सीम सस्पियस। यह कुछ संदिग्ध लगता है। द क्रेब सैड टू द क्रेन। केकड़े ने बगुले से कहा, अंकल आई आल्सो वांट टू गो टू दैट सेफ पॉन्ड। मैं भी उस सुरक्षित तालाब में जाना चाहता हूँ। केकड़े ने बगुले से कहा। द क्रेन वॉज हैप्पी। बगुला खुश था। एंड caught him in his beak and started flying। और उसे बगुला खुश था और बगुले ने केकड़े को अपने चोंच में पकड़कर उसने उड़ना शुरू किया। When they reached the lonely rock, the crab saw fish bones scattered below। scattered below मतलब नीचे बिखरी हुई। स्केटर मतलब होता है बिखरना, और below मतलब नीचे, नीचे बिखरी हुई। When they reached, जब वे समान पत्थर के पास पहुंचे, सो केकड़े ने नीचे मछलियों की बिखरी हुई हड्डियां देखी। द क्रेब अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है समझ गया। केकड़ा समझ गया। दिस वाज द क्रेन्स ट्रैप। यह बगुले की एक चाल थी। ही इमीडिएटली डग हिज स्ट्रॉन्ग क्लॉ। क्लॉ मतलब उसका चंगुल। इनटू द क्रेन्स नेक। उसने अपने चंगुल को बगुले के गर्दन में बहुत जोर से धंसा दिया। द क्रेन स्क्रीम्ड। बगुला चिल्लाया। एंड डाइड मिड एयर। और हवा में ही मर गया। द crab safely returned to the pond। केकड़ा सुरक्षित तालाब में लौटा। एंड टोल्ड एवरीवन द होल स्टोरी। और उसने सबको सारी कहानी बताई। द मोरल इज that the moral is of that story, with wisdom and caution you can avoid danger। Always trust carefully। समझदारी और सतर्कता से आप खतरे से बच सकते हैं। हमेशा सोच समझकर किसी पर भरोसा करें। So the kahani end over here, and if you like this story, so please subscribe my channel, and for now that's all. Let's meet in a next video. Till the end, thank you, bye bye, take care, and have a nice day.